मैं संजय कुमार मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 12वें दिन का अध्ययन करेंगे। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है शानदार अपनी जानी मानी मछली रोहू। जिसका वैज्ञानिक नाम लेबियोरोइता है और ये अपनी नदियों में जनरली पाई जाती है। यह एक अस्थिल मछली है। यह अस्थिल मछली है जिसको ओस्टिकतीज में रखा गया है और एक क्लीन वाटर एंड मैरीन वाटर दोनों में पाई जाती है। सामान्यतः इसकी 20,000 से अधिक जीवित प्रजातियां हैं और इसको सामान्यतः स्वच्छ जलवासी भारतीय मछली अस्थिल मछलियों में रखा जाता है और इंडियन कार्प भी इसी को कहा जाता है। क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं तो जैसा कि आप सभी को जानते हो, फाइलम कॉर्डेटा, सबफाइलम वर्टिब्रेटा हो ही जाएगा, डिवीजन गनेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास फिशीज है ही सही, क्लास ओस्टिकतीज। बाद में तुम डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हो जो कि टीलियोस्टी है ये, और वंश हो जाएगा लेबियोरोइथा रोहू। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो सामान्यतः ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और ईस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये एक कार्प्स का बड़ा समूह है जो कि भारत में 2 दर्जन जातियाँ इसकी पाई जाती है लेबियो की। लेबियोरोइता या काला बांस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी स्थानों पर पाई जाती है। हैबिट एंड हैबिटाट, सामान्यतः ये स्वच्छ जल के तालाब, नदियों, झीलों, इस्चुराइन में पाई जाने वाली मछली है। क्लीन वाटर में रहती है और सांस के लिए क्लोमों का उपयोग करती है, गिल्स का उपयोग करती है। ये शाकाहारी वेजिटेरियन होती है और बॉटम फीडर होती है। बॉटम फीडर मतलब नीचे तल होता है जहाँ पे ये रहती है, वह नीचे तल में पाए जाने वाले फूड को खाती है जो कि बॉटम पे रहता है। ये शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करती है। शाकाहारी है तो सामान्यतः जल में पाई जाने वाली वेजिटेरियन है, उसी का भक्षण करेगी। अपने एयर ब्लैडर में हवा भरने के लिए ये बार बार सतह पर ऊपर आती है। ध्यान रखिएगा लेबियो ओविपेरस है, जबकि अपन ने स्कोलोडोन क्या पढ़ी थी, विविपेरस। और ये जुलाई तथा अगस्त में बहते जल में प्रजनन करती है। निषेचन एवं परिवर्तन जल में बाहर ही होता है। हम देखते हैं अब एक्सटर्नल फीचर्स, जिसको जनरली मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। आकार, परिमाण तथा रंग। सभी मछलियों के समान इसके शरीर का आकार वही तर्कुकार होता है। इसका डोर्सल भाग स्लेटी या काला होगा, दोनों पार्श्व साइड होगी। वह नीचे की वेंट्रल साइड चांदी के समान सफ़ेद या पीलाभ होती है। फुल मैच्योरिटी या ग्रोथ प्राप्त करने के बाद में इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है और वज़न 20 से 25 किलोग्राम हो सकता है। इसका शरीर सिर, धड़ व पूंछ में बटा होता है। सिर, धड़ व पूंछ में। इसमें भी गर्दन नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, आप इसके चित्र के साथ भी अध्ययन कर सकते हो। अच्छे से आराम से समझ में आ रहा है। आगे का सिर, बीच का ट्रंक और पीछे का टेल। अब सिर भाग देखते हैं। सबसे पहले सिर भाग है। सिर में स्नोट अग्रसिरे से ओपरकुलम के पश्च किनारे तक फैला हुआ है।
इसका जो स्नोट होता है डिप्रेस्ड, छोटा व कुंठित होता है। इसका मुख टर्मिनल है। मुख देखो, अग्र सिरे पर आगे आगे दिखाई देगा टर्मिनल उपांतस्थ। एवं मोटे व मांसल ओठों द्वारा परिबद्ध होता है। यह एक बड़ा अनुप्रस्थ द्वार है। यह एक बड़ा अनुप्रस्थ द्वार है। प्राय मुख के दोनों कोनों पर सिर्फ दो छोटे धागे समान संवेदी मैग्जिलरी बार्बल्स पाए जाते हैं, मूछे टाइप जिसको अपन बोलते हैं। सामान्यतः रोस्टल बार्बल्स एब्सेंट होते हैं। जबड़ों पर दांत नहीं पाए जाते हैं। इसके स्नोट के डोर्सल की ओर एक जोड़ी छोटे नोस्ट्रिल पाए जाते हैं। हेड पर स्थित पार्श्व नेत्र पलक विहीन होते हैं, पलकें नहीं पाई जाती हैं नेत्रों पर। नेत्रों के पीछे प्रत्येक पार्श्व में एक बड़ा गतिशील ओपरकुलम पाया जाता है। आइजे उसके पीछे प्रत्येक पार्श्व में एक बड़ा गतिशील ओपरकुलम होता है। इसके पक्ष एवं अधर सिरे स्वतंत्र होते हैं। पीछे के और नीचे के साइड होती है वो स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक प्रच्छद के नीचे ब्रेंकियल चैम्बर में 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्रंक, धड़ वाला भाग। धड़ शरीर का मोटा मध्य भाग होता है। ये चौड़ाई की तुलना में अधिक ऊंचा होता है और क्रॉस सेक्शन में अंडाकार होता है। धड़ एवं पूंछ के प्रत्येक पार्श्व पर एक पार्श्व रेखा पाई जाती है जिसे लेटरल लाइन कहा जाता है। लेबियों में पंख वेल डेवलप्ड तथा अस्थिल फिन रेज, बोनी फिन रेज होती है। धड़ के मध्य में पीठ पर एक बड़ा लगभग समचतुर्भुज आकार का डोर्सल पंख अवलंबित होता है। चित्र में बता रखा है। डोर्सल फिन ऊपर है, ये समचतुर्भुजाकार आकार का होता है। नीचे की ओर इसके पेक्टोरल फिन होता है। प्राचद के ठीक पीछे एक जोड़ी अपेक्षाकृत बड़े अधर पार्श्व में वेंट्रो यानी नीचे, लेटर यानी पास पीछे की साइड पे पेक्टोरल फिन होते हैं। इसके पीछे एक जोड़ी अपेक्षाकृत छोटे, मतलब पेक्टोरल फिन से छोटे, वही वेंट्रल साइड पे पेल्विक फिन्स भी होते हैं। ये चित्र में आपको बता रखा है। पेक्टोरल फिन और इस पेक्टोरल फिन के पीछे नीचे की साइड पे अपेक्षाकृत छोटे आकार के पेल्विक फिन बता रखे हैं। धड़ के पिछले सिरे पर मध्य अधर तल पर क्रमानुसार 3 छेद होते हैं। इनमें एनस गुदा, मध्य जनिक जेनाइटल तथा यूरिनरी, इन तीनों छिद्रों के नाम हैं। अब देखते हैं हम पूंछ, टेल। पूंछ शरीर का 1/3 पश्चभाग बनाती है। ये पार्श्व में संपीड़ित, कंप्रेस्ड एवं पीछे की ओर संकरी होती जाती है। टेल के अंतिम सिरे पर एक मध्य में होमोसर्कल कोडल फिन पाया जाता है, अर्थात कोडल फिन पुच्छपंख जे 2 भागों में बटा होता है और दोनों बराबर होती है, होमोसर्कल। ये गहरी खांच द्वारा 2 समान पालियों में विभक्त होता है। पूंछ के अधर सतह पर मूत्र द्वार के ठीक पीछे एक एनल फिन भी पाया जाता है। यह एनल फिन जो कि कोडल फिन के थोड़ा आगे, कोडल फिन और पेल्विक फिन के बीच में होता है। पूंछ इसका प्रमुख लोकोमोटर ऑर्गन है, चलन अंग। कौन? पूंछ। बॉडी वाल देखते हैं। लेबियो का शरीर पतले गोलाकार साइक्लोइड स्केलीज द्वारा आच्छादित होता है। कौन से स्केलीज होते हैं? साइक्लोइड। जबकि स्केलोडोन में कौन से थे? प्लेकोइड। सल्कों पर पाए जाने वाले सकेंद्रीय या अंगूठी नुमा निशानों से इसकी आयु की गणना की जा सकती है। त्वचा सामान्यतः 2 भागों से मिलकर बनी होती है, वही एपिडर्मिस, डर्मिस, जो कि स्केलोडोन में भी थी। अधिचर्म में श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है जो कि श्लेष्म का स्राव करती है।
अब हम देखते हैं अंतःकंकाल। इसका लेबियो का अंतःकंकाल है वह अस्थीभूत होता है, यानी कि अस्थियों का बना होता है, जिसके दो भाग है, एक्जाइल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कपाल, कशेरुकदंड और रिब्स होती है, जबकि उपांगीय कंकाल में पेक्टोरल फिन व पेल्विक फिन पाए जाते हैं। बस इतना सा तुम्हें इसमें याद रखना है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। अब हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो लेबियो मछलियों का एक बड़ा समूह है। इसमें कई जातियां पाई जाती है। भोज्य पदार्थ के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। लेबियो रोहिता, जिसे सामान्यतः रोहू कहते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मछली है। भोज्य पदार्थ की दृष्टि से भी इसे अधिक मात्रा में उपयोग लिया जाता है और स्वाद व पोषकता की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण मछली है। पूरे देश में इसे भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग लिया जाता है। खाने के लिए श्रेष्ठ होने के कारण ये सबसे अधिक पाली जाने वाली स्वच्छ जलवासी मछली है। इस प्रकार लेबियो रोहिता से संबंधित ये जो चैप्टर था ये ख़त्म। मैंने तुम्हें बताया था अपने सिलेबस में जनरल मॉर्फोलॉजी को लेकर 2 पीसीज का वर्णन है, स्कोलियोडोन और लेबियो रोहिता। इससे ज़्यादा इसमें है नहीं। मुख्य बातें जनरल मॉर्फोलॉजी में यही आती है। ये हमें पढ़ लेना चाहिए 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस के हिसाब से। नेक्स्ट हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे मछलियों के प्लेकोइड्स, मछलियों के सल्कों के बारे में, फिन्स के बारे में, है ना। ये थोड़ी लेंथी यूनिट है, लंबी यूनिट है, लेकिन पूरा तो करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए पढ़ने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।